अल जजीरा ने एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की। उसमें पता चला कि 2020 में एक शिप ने इंडियन ओशन के एक छोटे से मॉरिशन आइलैंड के पास काफी समय बिताया। इस आइलैंड का नाम है आगालेगा, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर है और विड्थ बस 1.5 किलोमीटर। अल जजीरा की इस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली that the ship found near this island is owned by an Indian company based in Mumbai। इस शिप ने फरवरी 2020 में एक वीक विशाखापट्टनम में बिताया, जहां इंडिया के ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है। वहां से इस शिप ने इंडियन ओशन का सफर तय किया और आ रुकी आगालेगा में। इस शिप में 2 कार्गो होल्डर्स थे, जिनमें इंडिया से सामान लाकर आगालेगा में ट्रांसपोर्ट किया गया और फिर ये शिप वापस रवाना हुई केरला की तरफ। बस ये ही ऐसी शिप नहीं थी जिसने इंडिया से आगालेगा का सफर तय किया। इनफैक्ट 7 और ऐसी शिप्स थी जो 2020 में इंडिया से आगालेगा आई। ये सारी शिप्स वहां आई बस एक पर्पस के लिए, टू क्वाइटली बिल्ड इंडियाज मिलिट्री प्रेजेंस ऑन दिस स्मॉल रिमोट आइलैंड। इस आइलैंड में हो रही कंस्ट्रक्शन का क्लियर प्रूफ हमें सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू मिलता है। 2019 तक इस आइलैंड में बस एक रनवे था, बस 800 मीटर लंबा, सुटेबल ओनली फॉर प्रोपेलर प्लेन्स लाइक दोज यूज्ड बाय द आइलैंड्स कोस्ट गार्ड्स। रिसेंटली पास का लैंड क्लियर किया गया एंड 2020 के एंड तक एक और रनवे रेडी हो गया, 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। दिस कैन अकोमोडेट नॉट जस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट बट ऑल्सो मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इस रनवे से एक पार्किंग लॉट कनेक्टेड है, जिससे हमें पता चलता है कि दिस रनवे इज एक्सपेक्टिंग नॉट जस्ट स्मॉल एयरप्लेन्स बट ऑल्सो लार्ज वंस। पिछले कुछ सालों में आगालेगा में रनवेज ही नहीं, पोर्ट फैसिलिटीज भी एक्सपैंड हुई है। पहले इस आइलैंड में बस एक स्मॉल शोरलाइन जेटी थी, शिप्स को दूर रुकना पड़ता था और छोटी बोट्स की मदद से गुड्स को शोर में लाना पड़ता था। बट रिसेंटली दिस जेटी हैज क्लियरली एक्सटेंडेड अ लॉट मोर इनटू द सी। 2 new crane structures can also be seen, जिससे पता चलता है कि another jetty that will be L-shaped and much bigger is under construction. This will easily be able to host a lot more large ships. अब इस आइलैंड की खुद की एयरफोर्स नहीं है और नेवी भी बहुत छोटी है। So according to many experts, इन सारी डेवलपमेंट्स का रीजन है एक मिलिट्री बेस बनाना, वो भी इंडिया के लिए। इसके लिए आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में वेजिटेशन हटा के कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। देयर आर ऑफिसेज, शिपिंग कंटेनर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड हाउसेज। Many of these houses are for the hundreds of Indian workers who have gone to Agalega for building this military base. वर्कर्स के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ काम कर रही है उसका नाम है एफकॉन्स लिमिटेड, विच इज एन इंडियन कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। इस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1914 करोड़ रुपीस और 2016 के इंडियन बजट डॉक्यूमेंट में ये प्रूफ मिलता है कि हमारी गवर्नमेंट खुद इस प्रोजेक्ट को फंड्स दे रही है। इन 2016 India allotted more than 32 crore rupees as part of developing Agalega, explicitly for the purpose of strengthening our maritime surveillance capacity. इंडिया का इस आइलैंड में डेवलपमेंट करने का प्लान 10 सालों से भी ज्यादा पुराना है, बट ये सक्सेसफुल हुआ 2015 में, जब दोनों गवर्नमेंट्स के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि इस आइलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा, यहाँ की सी और एयर कनेक्टिविटी को बेटर बनाने के लिए। हावेवर दोनों ही गवर्नमेंट्स ने इस एग्रीमेंट को लेकर एक लंबे समय तक चुप्पी बनाई रखी थी। अक्टूबर 2018 में जाके मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली इस प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस किया और ये भी कहा कि इंडिया वुड बी अलाउड टू यूज द पोर्ट फैसिलिटीज वंस दे आर इन प्लेस। लेकिन 2021 में उन्होंने कुछ अलग ही बयान दिया। There is no agreement between Mauritius and India to set up a military base in Agalega. बट कई एक्सपर्ट्स इस स्टेटमेंट को ठुकराते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द मैसिव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द आगालेगा आइलैंड। सबसे पहले तो ये आइलैंड इंडियन ओशन में है, एक ऐसा ओशन जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज में से एक है। ऐसी वाटर बॉडी जो कई देशों के लिए अपनी पावर एस्टैब्लिश करने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बनती जा रही है। जापान, फ्रांस और यूएस, इन तीनों ने इंडियन ओशन में ऑलरेडी बेसिस बना रखे हैं। इनफैक्ट 2017 में चाइना ने जिबूती में अपना पहला ओवरसीज नेवल बेस बनाया। इससे चाइना का इंडियन ओशन पर कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हुआ। इंडिया का भी इंडियन ओशन पर कंट्रोल पाना जरूरी है। हमें इंडियन ओशन में एक ऐसा एरिया चाहिए जहां हम अपने एयरक्राफ्ट और शिप्स ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकें, एंड आगालेगा आइलैंड इज एग्जैक्टली दैट। It can be used as a base for parking Indian ships, and the newly built long runway can be used for launching the P-8I aircraft. ये इंडियन नेवी का एक लॉन्ग रेंज मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, तो इससे इंडिया आसानी से पूरे इंडियन ओशन पर नजर रख सकती है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आगलेगा को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देता है वो है ये द मोजाम्बिक चैनल. Not many know about this area right next to southern Africa, but honestly it's extremely interesting and super important. ये कमर्शियल शिप्स स्पेशली ऑयल टैंकर्स के लिए एक पॉपुलर रूट है. इनफैक्ट चाइना भी बहुत सारे मटेरियल्स इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है. रिपोर्टेडली जापान, यूएस, यूके जैसी कंट्रीज ने भी इस रूट पर इन्वेस्ट किया है और आगलेगा इस चैनल से परफेक्ट डिस्टेंस पर है, far enough to not alarm any other country and close enough to monitor the activities around this channel. So control over Agalega will also give India control over the extremely important Mozambique channel. But इस सब के बीच एक चीज है जो सबसे ज्यादा important है, the people of Agalega. इंडिया और मॉरिशस के अग्रीमेंट की वजह से the residents of the island are not happy, especially because of what happened in 1973. डिएगो गार्सिया करके एक मॉरिशस आइलैंड हुआ करता था. जब ब्रिटिशर्स इस आइलैंड पर रूल कर रहे थे तब उन्होंने इस आइलैंड को एक मिलिट्री बेस बनाकर सीक्रेटली यूएस को बेच दिया और फिर जो हुआ वो बहुत ही इनह्यूमेन था. डिएगो गार्सिया आइलैंड के सारे रेजिडेंट्स को उन्हीं के आइलैंड से फोर्सफुली निकाल दिया गया. टुडे द रेजिडेंट्स ऑफ आगालेगा फियर दैट द सेम थिंग माइट हैपन टू देम एज वेल. इंडिया और मॉरिशस के बीच हुआ अग्रीमेंट कैसे वर्क करता है उसकी वजह से इंडिया की इंडियन ओशन में प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो सकती है. इंडिया की रीजनल पावर भी इंक्रीज हो सकती है. बट इस सब के साथ इस टाइनी आइलैंड के रेजिडेंट्स की लाइफ भी पूरी तरह से चेंज हो सकती है. Did you know about India's presence on this remote island? If you have other interesting and complex stories around geopolitics, we would love to cover them. So please let us know in the comments. And yes, don't forget to show Nutshell some love by liking and sharing this video.